हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्त्री बुक के 7 चैप्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर का नाम है बेचारी महिलाओं की क्या गलती। और इस चैप्टर में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो 2022 की है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वाली बुक, स्त्री बुक और आचार्य जी की जितनी भी बुक है वो उन्होंने खुद ने नहीं लिखी, सिवाय ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी की। वो वाली बुक उन्होंने खुद ने लिखी है। गीता सेशन होते हैं, उनके बाद आचार्य जी से प्रश्नकर्ता जो भी सवाल पूछते हैं और आचार्य जी उनका जो भी जवाब देते हैं वो एज इट इज बुक में छपा हुआ होता है। तो इसलिए चैप्टर, अगर उनके बीच में जो भी बातें होती हैं अगर वो कम होती है तो चैप्टर छोटा हो जाता है, और उनके बीच में जो बातें होती है वो लंबी हो जाती है तो चैप्टर भी लंबा हो जाता है। तो चैप्टर में बहुत डिटेल में लिखा हुआ होता है। मैं चैप्टर की समरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और चैप्टर के जो भी बुलेट पॉइंट होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और जो भी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। पूरा चैप्टर मैं आप लोगों के सामने नहीं पढ़ती हूँ। तो चलिए गाइस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं कि आप कहते हो कि हमारे दुख हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का हम चुनाव करते हैं उस प्रकार का हमें दुख प्राप्त होता है। तो जैसे अफ़गानिस्तान का है, वहाँ पर स्त्रियों को एक वस्तु की तरह देखा जाता है। उन्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, बाहर वो जा नहीं सकती बिना किसी पुरुष के। बाहर दफ्तर जाकर उन्हें काम करने की कोई छूट नहीं है, ना उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ना कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो उन्होंने इस दिशा में अपने चुनाव के अधिकार का प्रयोग कहाँ किया, और उन्हें जो मानसिक वेदना मिल रही है उन्होंने कब इसमें चुनाव किया था, ये प्रश्नकर्ता का सवाल है। तो आचार्य जी बता रहे हैं कि हमारे जो भी कष्ट होते हैं, जो भी बंधन होते हैं, उनमें हमारा चुनाव होता है। कहीं ना कहीं उनमें हमारी सहमति होती है। और कोई ये ना कहे कि हम बेचारी स्त्रियां, हम क्या करें, आप बस इतना करो कि ना रोटी देंगे ना बिस्तर देंगे, देखते हैं ये पुरुष क्या कर लेंगे। और किसी चीज़ पर आपका नियंत्रण नहीं है तो गर्भ पर तो है। कौन सा पुरुष आपको विवश कर सकता है 9 महीने तक गर्भ ढोने के लिए। तो चुनाव सदा होता है। हाँ, जितना कठिन चुनाव होता है उतनी बड़ी मुक्ति उसके साथ जुड़ी हुई होती है, ये आचार्य जी बता रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें अगर पता है कि ये सब पुरुष शोषण करता है तो मत आओ ना किसी के जीवन में। सही बात है, जब आपको पता है कि ये पुरुष शोषण करता है तो क्यों किसी के जीवन में आते हो। आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई ये ना कहे कि मैं बेचारी क्या करती। आपके पास ऐसी चीज़ है जिसका आप सही इस्तेमाल करो तो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, और वो है आपका शरीर। शरीर का सही इस्तेमाल करो तो वो आपकी मुक्ति में सहायक भी बन सकता है। और जो पुरुष कहलाने लायक ना हो उसको छूने मत दीजिए अपने आप को। ये तय कर लीजिए कि हाथ मुझे वही लगाएगा जो हाथ लगाने लायक होगा, फिर देखिए कौन आपका शोषण कर सकता है। आचार्य जी बता रहे हैं कि स्त्रियों के लिए तो अध्यात्म और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बताता है कि तुम देह मात्र नहीं हो, देह के अनुसार व्यवहार करना तुम्हारी मजबूरी नहीं है। और अगर शरीर से कोई रिश्ता रखना है तो मालिक का रखो। शरीर के मालिक हैं हम, शरीर हमारी मालिक नहीं है। और अगर हम शरीर के मालिक हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे सही उद्देश्य के लिए। शरीर की कठपुतली बनकर नहीं नाचेंगे। शरीर की कठपुतली बनना माने हार्मोन्स उसी हिसाब से चल रहे हैं, उसी हिसाब से नाच रहे हैं, ऐसे नहीं जीना है। वही काम वासना जो बड़ी गुलामी होती है, उसी वासना का इस्तेमाल करके मुक्ति भी पाई जा सकती है। यह है असली बात, काम से राम तक वाली। वासना पूर्ति करना चाहते हो मिस्टर लफंगे, तो पहले बेहतर आदमी बनो फिर आना। तुम्हारी वासना ही तुम्हें बेहतर आदमी बनाएगी, क्योंकि वो चिल्लाएगी मुझे पूरा होना है। तुम्हें पूरा होना है तो पहले बेहतर इंसान बनकर आओ, जाओ। आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर संसाधन है, आप इसका जिस तरीके से चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आप बंधनों को काटने के लिए भी कर सकते हो, और इसको आप अपना सबसे बड़ा बंधन भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई अपने शरीर का प्रदर्शन करता है और उससे जो भी रुपया पैसा आता है उससे वो खूब खाता है। कौन खाता है? शरीर। यानी कि अपने शरीर का इस्तेमाल किया जा रहा है शरीर को ही चलाने के लिए। उसने अपने शरीर को ही बंधन बना लिया। जैसे कोई कार है, उसका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ पेट्रोल पंप तक जाने के लिए। कोई कार है, घर से निकली, पेट्रोल पंप तक गई और वापस आ गई, यानी कि वो चलती है अपने आप को खाना देने के लिए। तो ऐसी कार आप रखना चाहोगे संसाधन, रिसोर्स के रूप में, जो मंजिल तक पहुंचती ही नहीं है, वो सिर्फ चलती है अपने आप को ही चलाने के लिए। तो वैसे ही हमारा शरीर है, ये हमें मिला है मंजिल पर पहुँचने के लिए, और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इसी को चलाने के लिए। तो गाइस, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।